यस, इस पॉइंट को हम समझ रहे हैं। सो अभी के टॉपिक ये है, हम देख रहे हैं कुछ बेसिक टर्म जो अकाउंटिंग से रिलेटेड आपकी बजट में भी हेल्प करेगी और उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक्स में भी। हम ये बात करें, कोई एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का नाम है हिम। ये बनना चाह रहा है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का मतलब ये अपना बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, वॉन्ट बिजनेस ऑफ इट्स ओन। अब इसने एक आइडिया सोचा कि ये एक कोचिंग इंडस्ट्री ओपन करेगा हिम, ठीक है। सो हिम का आइडिया क्या था, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करेगा, ठीक है। अब हिम को ये आइडिया कैसे आई, ये एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा था, सो हम ऐसे समझ लेते हैं, हिम एक स्टूडियस पर्सन था, ठीक है, मतलब वो स्टडी में अच्छा था, ठीक है, ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टडिंग। सो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको बिल्कुल हम खुद से रिलेट करके समझ लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। तो ये अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी पे लगाता था, तो इसे लगा मैं सारी नॉलेज अपने पास रख के क्या करूँगा, ठीक है, किसी की हेल्प में आ जाए ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिससे मैं हेल्प भी कर पाऊँ, मेरे लिए भी अच्छा और सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो इसने क्या सोचा, ये एक कोचिंग ओपन करेगा, ठीक है, ये कोचिंग सेंटर ओपन करना चाह रहा है। और इस कोचिंग सेंटर की जब मैं बात करूँ, इसने कोई नाम सोच लिया इसका, ठीक है, इसने इसका नाम सोच लिया, यही नाम रख देते हैं, इसने सोच लिया जीके लाइव, ठीक है। इसने ये कोचिंग सेंटर ओपन करना है। अब हिम ने ये कोचिंग सेंटर ओपन करना है, ठीक है, वो खुद को अब इस बिजनेस में वो आना चाह रहा है और वो स्टूडियस है, ठीक है। हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट चैलेंज उसके सामने क्या आएगा। पहला चैलेंज तो उसके सामने ये आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, मैं बिजनेस के टर्म्स में इसकी बात करूं, ये एंटिटी है क्या, इसको क्या बोलेंगे। कोचिंग तो हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि किस चीज में है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। ये उसके लिए एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, ये एक बिजनेस एंटिटी है, ये इसका नेम, इस बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं। और ये बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस ओन्ड बाय हिम, ठीक है, ऐसा बिजनेस जो हिम की हम बात कर रहे हैं वो रन कर रहा है, तो वो उसका बिजनेस एंटिटी है, उसमें डोमेन अलग से है, कोचिंग है, वो हम देख रहे हैं। अब इसकी हम बात करें, ये स्पेसिफिकली इस बिजनेस में, ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बिजनेस एंटिटी है इसकी, और ये एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, अपना बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है। अब क्या क्या इसे चैलेंज आएंगे, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसमें ये देखेंगे कि हिम को ये कोचिंग शुरू करने के लिए, ठीक है, उसे क्या चाहिए, उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी अगर उसे कोचिंग शुरू करनी है, ठीक है। हिम नीड टू स्पेंड मनी, ठीक है, हिम नीड टू स्पेंड मनी फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए उसे पैसे खर्च करने हैं, ठीक है, और इस बिजनेस एंटिटी को ओपन करने के लिए। अब उसे यहाँ पैसे खर्च करने हैं, ठीक है, नीड टू स्पेंड मनी। इस मनी को क्या बोलें, इसके लिए वर्ड यूज हो रहा है कैपिटल, ठीक है। सो इसे क्या चाहिए, इसे बेसिकली कैपिटल चाहिए, ठीक है। इसके बिजनेस के लिए इसे क्या चाहिए, जैसे बता रहा हूँ उस वे से बस देखते जाओ। इसे अपने बिजनेस के लिए चाहिए कैपिटल, ये कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कैपिटल से ही अपना बिजनेस सेटअप करेगा, इसको कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं, ये कैपिटल का करेगा क्या। अब कैपिटल का क्या यूज कर सकता है, हो सकता है उसी कैपिटल से ये अपनी कोचिंग में कंप्यूटर्स, ठीक है, ये रखवा दे, टेस्ट के लिए लैब बनवा दे, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसी कैपिटल से हो सकता है बेंच, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं चेयर टेबल, ये सब खर्चे इसके मैनेज करने के लिए इसे क्या चाहिए, कैपिटल, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, ये हम बात कर रहे हैं, तो इसे कैपिटल चाहिए इन सब के लिए। अब कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल को हम क्या कहेंगे, कैपिटल क्या है, बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। कैपिटल की हम बात करें, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अभी हमने बिजनेस एंटिटी को डिफाइन किया था। सो इसमें जो अमाउंट इसने इन्वेस्ट की उसको हमने क्या बोल दिया, कैपिटल बोल दिया। ठीक है, सो पहला पॉइंट कैपिटल का हमें समझ में आ गया, ये कैपिटल क्या और किस वे से कैपिटल यहाँ पे वर्ड बोल रहे हैं। अब हमने ये समझा इसने कुछ आइटम्स परचेज की। ठीक है, हिम परचेज। अब जो भी आइटम जिसने परचेज की उसको दो लिस्ट में रख लिया, टू लिस्ट उसकी बना ली। ठीक है, एक लिस्ट में ये आइटम्स को इसने सेग्रीगेट किया और दूसरी लिस्ट में इसने जो डेली यूज के आइटम है उनको रखेगा। एक में इसने कैसी आइटम रखी, ठीक है, दो सेट बना लिए, एक बना लिया सेट 2 और एक हम देख रहे हैं सेट 1। ठीक है, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में इसने रखा जितना भी इसे सामान चाहिए कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सेट 1 में रख लिया। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसे क्या चाहिए, टेबल। ठीक है, ये हम अभी देख रहे थे चेयर, ये सब इसे चाहिए, टेबल चेयर और बेंच। ठीक है, ऑफिस, इसके सेटअप के लिए जो पैसा चाहिए इसने सब यहाँ रख लिया। और सेट 2 की जब हम बात करें, यहाँ पे इसे क्या सामान, सेट 2 में हम देख रहे हैं इसे, इसने नोट्स नोट्स बनवाए। ठीक है, मार्कर रखा। ठीक है, ये सब इसने रख लिया और सेट 2 में इसने इन आइटम्स को रखा है। अब हमें एक चीज समझ आनी चाहिए, जो सेट 1 की आइटम्स हैं ये आइटम्स क्या हैं, एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव। अब कल को मान लो कोचिंग नहीं चला तो ये आइटम को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे के लिए भी यूजफुल है। ये प्रोडक्ट यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ पे जो भी आइटम रखी वो यूज होंगी लंबे समय के लिए। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आइटम यूज होंगी, इसको हम देख रहे हैं ये यूज होंगी यहाँ। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इसे ये समझ रहे हैं। और दूसरे एंड पे जब हम देखें, ठीक है, यहाँ जो आइटम रखी गई हैं ये नोट लॉन्ग लास्टिंग नोट्स हैं, मैंने आज करंट के नोट्स बना दिए। ठीक है, 4 महीने बाद वो उतने यूजफुल नहीं रहेंगे, साल के बाद तो उसके कोई यूज रहेगा ही नहीं अगर करंट अफेयर के नोट्स हैं तो। ठीक है, मार्कर, मार्कर ना चलाओ 4 5 6 महीने, ठीक है, ओपन करके छोड़ दो वैसे ही खराब हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं ये नोट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये सब आइटम्स हैं। अब यहाँ ये कौन सी आइटम है, देखो सारी आइटम किससे जुड़ी हुई हैं, ये मैंने कोचिंग का बताया है तो स्टडी से रिलेटेड आइटम्स हैं ये। ठीक है, ये तो हम इधर इनको देख रहे हैं, यहाँ कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो हमने समझना क्या है, इसमें समझने का पॉइंट क्या है, पॉइंट इसमें ये है जिन आइटम्स को मैंने सेट 1 में रखा है इसको मैं कह दूंगा एसेट है ये कोचिंग के लिए, एसेट। ठीक है, ये कोचिंग के लिए एसेट है, तो हमने एक वर्ड समझना है एसेट। और जिन आइटम्स को यहाँ रखा मैं कह दूंगा एक गुड्स हैं। ठीक है, ये सामान। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कह दिया यहाँ गुड्स आ जाएंगे, यहाँ एसेट आ जाएंगे। सो एसेट और गुड्स को अब डिफाइन करते हैं, एसेट क्या है गुड्स क्या है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हो, पूछ सकते हो इसमें। ठीक है, क्लियर है ये जो गुड्स की मैंने बात करी है ये सब गुड्स किस में यूटिलाइज होंगे, ये गुड्स यूटिलाइज होंगे इन हिम कोर्स। ठीक है, उसके कोर्स में जो स्टडी का कोर्स उसने बनाया होगा उसमें यूटिलाइज होंगे। ठीक है, ये उसमें यूटिलाइज होंगे, उनके स्टडी के कोर्स में ये यूटिलाइज होंगे जितने भी ये गुड्स हैं। ठीक है, नोट्स की बात कर रहा हूँ, मार्कर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इन्हें अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट डेली इन्हें अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट डेली अपडेट करने पड़ेंगे। और जबकि यहाँ पे ये एक बार बनवा दिया तो फिर दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब जब मैं एसेट की बात कर रहा हूँ, एसेट में आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए, इसमें आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। हम एसेट की बात कर रहे हैं तो एसेट में आपको ये भी समझ आना चाहिए, ठीक है, कि एसेट डिफाइन कैसे करें।
अब एसेट का यहाँ मीनिंग हो जाएगा, एसेट मीन्स यूजफुल रिसोर्स इन जनरल, एसेट मीन्स यूजफुल रिसोर्स इन जनरल, ठीक है। एसेट की हम बात कर रहे हैं, यूजफुल रिसोर्स। अब ये यूजफुल रिसोर्स तो है, लेकिन कैसे, और इसके अलावा इसमें क्या हो कि इसको एसेट बोला जाए। तो एसेट के लिए हम सिंपली कह सकते हैं ये जो रिसोर्स है, ठीक है, ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी, उसी का होना चाहिए, तब उसका एसेट माना जाएगा। ओन्ड बाय बिजनेस एंटिटी, ये उसका खुद का होना चाहिए, ठीक है, और तब उसके लिए वो एसेट का काम माना जाएगा। सेकंड, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता हो, जैसे बेंच, हमने इन सब का एग्जांपल देखा है। थर्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि इनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने हैं, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने इसको देखा, हिम ने परचेज की थी आइटम, दो लिस्ट में रख दी, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में एसेट हो गया, सेट 1 2 में, ठीक है, सेट 2 में जो आए उन्हें हमने गुड्स कह दिया। एसेट में हमने देख लिया कि उसकी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए टेबल, चेयर, बेंच, ऑफिस, ये सब एक्सपेंसिव है, लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज होंगे। जबकि सेट 2 में नोट्स हैं, मार्कर हैं, वो तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और वो यूटिलाइज होंगे स्टडी कोर्स में। तो हमने इसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या रहेगा, जब हम एसेट की बात कर रहे हैं तो एसेट की टाइप समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, टाइप ऑफ एसेट, इसको हम डिटेल में करेंगे। पर इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और इसके साथ साथ समझेंगे, ठीक है। एसेट तो हम देख ही रहे हैं, हम इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जब हम ये एसेट को हमने ऑलरेडी देख लिया है, हम गुड्स की बात कर रहे हैं, तो गुड्स क्या है, गुड्स की जब हम बात करें, ठीक है, ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब टेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको टच किया जा सकता है, ठीक है, तो ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। गुड्स की हम बात करें, एसेट के टाइप अभी डिटेल में करेंगे, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीजें क्लियर होगी तो आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ आ जाएगी, और न्यूज़पेपर रीडिंग में कितनी टर्म समझ आ जाएगी, और इसके अलावा बजट के बेसिक्स जब हम करेंगे वो भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे, वहाँ ये सब कुछ यूज होना है। तो गुड्स क्या, टेंजिबल प्रोडक्ट इन विच बिजनेस एंटिटी इज डीलिंग, ठीक है, जिसमें बिजनेस एंटिटी डील कर रही है, उससे हमने गुड्स कह दिया, इन विच बिजनेस एंटिटी इज डीलिंग, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, यहाँ बात होगी गुड्स की। अब हम एक पॉइंट और समझते हैं, हम इसको ये समझते हैं कि ये एसेट और गुड्स, इसके टाइप तो हमने देखनी है, इस चीज को तो समझेंगे, पर हमें एक चीज और समझ आनी चाहिए। हमने अभी कैपिटल वर्ड लिखा था, ठीक है, कैपिटल का मीनिंग समझा था, हमने यहाँ देखा था कि एक हिम ये अपना बिजनेस करना चाह रहा है और इसके लिए इसे पैसे चाहिए इन सब के लिए, तो इसको कैपिटल का, कैपिटल हम कह रहे थे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस एंटिटी, और हमने देखा था हिम एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। और इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा गुड्स और एसेट का, ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल भी देख रहे थे, ठीक है। अब एसेट को तो हम डिफाइन करेंगे, लेकिन हमें कैपिटल के बारे में पता हो। कैपिटल में आप दो टाइप देख सकते हो, एक हम देखेंगे फिक्स कैपिटल, ठीक है, और एक वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। अब नेम से ही इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, तो कौन सी कैपिटल इसमें आएगी, हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। जब वर्किंग कैपिटल की आप बात करो तो इसमें डेली रन टू रन एक्सपेंसेस, डेली रन एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं, या डेली एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम उनको कंसीडर करेंगे तो वो आपका आता है वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। डेली एक्सपेंसेस को जब हम कंसीडर करेंगे, सिंपल आप डेली एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, इनको जब हम कंसीडर करेंगे वो आपका किस में आएगा,
वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, जैसे कोई कंपनी चल रही है, इसका कोचिंग चल रहा है, हमने देखा कि उसका बिल भी आ रहा होगा और एक्सपेंसेस भी होंगे, तो अगर उसका इनकम कम है तो इसे वहां दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कि ये चलता रहे। इसका एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल देखा, एक कोचिंग है, ठीक है, अब ये मार्च के एंड में बंद होगी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है रुक जाओ तुम, अभी एक बार लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये कह के बंद तो कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आ गया, आपने देखा सितंबर, तो कितने मंथ हो गए इसे। ठीक है, हम बात करें मार्च से सितंबर तक, हम देख रहे हैं इतने मंथ से ये बंद पड़ा है। अब इसका रेंट, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कहाँ से ये पे करे और कितने मंथ तक पे करे। तो ये दिक्कत होगी, यहाँ से बंद और अभी तक ये बंद चल रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग, जबकि हुए भी हैं, रियलिटी है कि इसी चीज में वो फंस के रह गए इतने मंथ तक। अब कैसे ये खर्चे बियर करे, एक्सपेंसेस कहाँ से लेके आए, तो इसके लिए हो सकता है पैसे उठाने पड़े, लोन अलग से, तो वो किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल, कि अभी तो कुछ ऑलरेडी है ही नहीं, और ऊपर से ये सब हर मंथ का 60,000 70,000 रेंट, एक फ्लोर, 2 फ्लोर का जो हम देख रहे हैं, तो वो भी पेमेंट में और इसमें, तो कहाँ से ये बियर हो। ठीक है, तो और कितने मंथ का उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई इसके लिए कोई रियायत देने की कोशिश नहीं। तो जिसने ये पैसे उठाए कि वो रेंट ही भर दे इतने महीने का, उसको हम क्या बोल देंगे, कौन सी कैपिटल हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वो हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल, सो वर्किंग कैपिटल को हम समझ सकते हैं जो डेली एक्सपेंसेस को, यानी आप इसे सिंपली ये कह सकते हैं, इट फैसिलिटेट्स, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स स्मूथ गोइंग, या वी कैन से स्मूथ ऑन गोइंग operations of business, smooth ongoing operations of business। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसने पहले लिंक ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट है इस क्लास का, फर्स्ट अभी हमने की है। तो ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा डेली एक्सपेंसेस के लिए, हमने एग्जांपल कोचिंग का ही लिया था। मैंने ये खुद ने लेक्चर, जब मैंने सोचा आपको इस ढंग से समझाता हूँ तो किससे रिलेट करूँ, तो मुझे लगा कि इससे रिलेट करना चाहिए, आप लोगों को भी जल्दी समझ आ जाएगा और इससे हम लोग अपनी बात भी रख पाएंगे। तो दोनों का पॉइंट, तो ये कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए सारा लेक्चर मैंने कोचिंग के बिजनेस के ऊपर फिक्स करके ये मैंने अपने एंड से डिजाइन करके सोचा है, इस वजह से आपको समझा रहा हूँ। तो ये वर्किंग कैपिटल, इसको हमने समझ लिया। अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल पे। फिक्स कैपिटल क्या है, देखो फिक्स कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग है इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स में। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट, एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा था कि किसी ने अगर कोचिंग शुरू करनी है, एक बार उसने बेंच मंगवा लिए, ठीक है, तो कुछ टाइम तक तो वही रहेंगे। बेंच की हम बात करें कितने सालों तक तो वही रहेंगे, ठीक है, जब तक तोड़ नहीं देंगे बच्चे, एक बार तो वही रहने चाहिए बेंच। फिर व्हाइट बोर्ड, ठीक है, हाँ बाद में जब बिजनेस बहुत अच्छा चला जाए तब प्रोजेक्टर मंगवा सकते हैं, वो 1.5 लाख वाला, जिससे ये लिखा जा सकता है। नहीं तो फिर ठीक है, सम हम मैनेज कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड से भी। ठीक है, सो बेंच, व्हाइट बोर्ड की हम बात करें, ऑफिस, ठीक है, ये सब तो एक बार खर्चा कर लिया और आगे के लिए वही रहेगा, तो ये फिक्स कैपिटल हो जाती है। ठीक है, अब कोचिंग का मैंने एग्जांपल लिया तो मैंने उसके अकॉर्डिंग समझा दिया, उनके लिए कहाँ किए गए पैसे खर्च फिक्स कैपिटल में आएंगे। अब आप ये किसी भी बिजनेस से जोड़ सकते हो जिससे आप रिलेट करते हो। मैं खुद इस बिजनेस से जुड़ा हूं तो मैंने आपको कोचिंग के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। हम जब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ कैपिटल की हम बात कर रहे थे और एसेट और गुड्स को भी हमने समझा था। ठीक है, अब एसेट और गुड्स से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स हैं, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए और अच्छे से ये पॉइंट भी आपको पता हो, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट एसेट के रिगार्डिंग,
अब मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग हमने देख लिया था, लेकिन एसेट्स की ये टाइप्स आपको पता हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब टाइप्स ऑफ एसेट में सबसे पहले हम देख रहे हैं करंट, ठीक है, करंट एसेट। अब करंट एसेट किसको कहें, ठीक है, करंट एसेट की हम बात करें तो करंट एसेट में आ जाते हैं जैसे कैश एंड डिपॉजिट्स, ठीक है, जो आपके पास हैं या आपने बैंक में जो रखे हुए डिपॉजिट्स वो आपके करंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी करंट में आ जाएगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की हम बात करें। इसके अलावा हम देखें तो फिर आ जाएंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म के लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, ये भी हम करंट में देख पाएंगे। और इसके अलावा हम समझ रहे हैं ये तो करंट में हमने देख लिए, अकाउंट रिसीवेबल्स जिसने पैसे वापस किए, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स जिसने पैसे वापस कर दिए उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम देख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, ये भी करंट में आ गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर टाइप हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट अभी हम समझ रहे थे, जैसे फिक्स कैपिटल की हम बात करते थे, जो फिक्स कैपिटल से जुड़ा हुआ है वो फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। वहां हमने एक बिजनेस से रिलेट करके देखा था इसलिए हमारा आंसर अलग था। यहाँ पे हम देख लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, किसी ने एक बार घर जमीन वो खरीद के रख ली, वो फिक्स एसेट हो गया उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट, किसी ने कोई प्लांट लगाया, कोई सामान खरीदा, इक्विपमेंट, ठीक है, किसी बिजनेस के लिए उसने प्रोडक्ट खरीदे, इक्विपमेंट्स आ गए, फर्नीचर, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आपका फिक्स में, ठीक है, ये हम फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा लेकिन ये करंट में आपका नहीं आएगा, ये जो फिक्स वाले हैं आपके, इसको मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ, ये समझाने आपको नॉन करंट में, ठीक है, इसको इसके साथ मिक्स मत करना, ये नॉन करंट में आएंगे लेकिन, ठीक है। करंट में मतलब डेली जो चेंज होते रहेंगे, डेली जिनका यूज पड़ेगा, ठीक है, तो वो करंट में आएंगे। नॉन करंट में जो कुछ टाइम लॉन्ग टेन्योर, ऐसे भी आप समझ सकते हो, शॉर्ट टेन्योर ये लॉन्ग टेन्योर, उस वे से भी समझ सकते हो, ठीक है, उस वे से भी इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो हम नॉन करंट का एक एग्जांपल देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखें नॉन करंट में और कौन से आ सकते हैं, तो नॉन करंट में और एसेट्स की हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन सब को हमने आगे पढ़ना है, इसलिए आज हम इससे जुड़ा हुआ देख रहे हैं। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना होता है कोई भी टॉपिक अगर करना है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले से बता के रखो, उसके बारे में पता हो, सो दैट उस टाइम हम करें तो आप उससे रिलेट कर पाओ, ना कि उस टाइम आप सिर्फ ये सुनने में लग जाओ वर्ड कौन सा है, ठीक है, वर्ड बोल दिया स्टॉक, ठीक है, तो कोई स्टॉक की स्पेलिंग कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, पता ही नहीं चला स्टॉक होता क्या है, तो वो हाल ना हो जाए। तो इस वजह से पहले थोड़ा बहुत हमें पता हो, डिटेल में उस टाइम करें तो क्लियर हो जाए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें हम पढ़ेंगे, अभी इसका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी बेसिक एग्जांपल से, डिटेल में भी हमने इसे आगे इस टॉपिक में करेंगे। स्टॉक्स, फिर बॉन्ड्स, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स बॉन्ड्स, इसके अलावा हम देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार ये सब टॉपिक हैं, बढ़िया से इनको फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ने 2 लेक्चर के बाद, ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं, ये आए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब नॉन करंट की मैं बात कर रहा हूँ, करंट नॉन करंट का एक डिफरेंस इसमें किस भी हाफ पे है भाई, एक सीधा सा डिफरेंस तो आप ऐसे याद करोगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, करंट की जब मैं बात करूं, और दूसरा आप इसको ये देख सकते हैं, ये कैश में इजीली कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें ये इजीली हम देख सकते हैं कैश में कन्वर्ट भी होते हैं करंट की जब हम बात कर रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 ईयर वाले आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का यहाँ मीनिंग,
ठीक है, 1 ईयर से आप रिलेट कर सकते हो। और जब हम इसकी बात करें फिक्स की, इसका एक एग्जांपल हम और देखेंगे। ठीक है, फिक्स फिक्स एसेट में हम देख रहे हैं, अभी हम यहाँ हमने एक तो ये देख लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक फिक्स, एक आएंगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल, अब इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको टच नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स। मैं इनटेंजिबल एसेट की बात करूं तो इसमें मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने खुद ने फील किया, गुडविल एंड ब्रांड। मेरा ये मानना है, देखो हर टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, हर तरह की उनकी सोच होती है, वो हमेशा कोई खुद को बड़ा दिखाता है, कोई छोटा, कोई कंपटीशन में। ठीक है, सब अपने, कोई कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ माहौल दिखे वहीं हो जाते हैं, कभी किसकी तारीफ कभी किसके खिलाफ। तो इस तरह के भी लोग होते हैं, सेम चीज पॉलिटिक्स में भी होते हैं, हर जगह ये सब चीजें होती हैं। तो हर टाइप के लोग जहाँ जिसको मौका दिखे वो उस वे से करते हैं। पर मेरा ये मानना है, ठीक है, कोई आज बड़ा हो छोटा हो कोई उससे फर्क नहीं, लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किसी के लिए किया है, गुडविल की है, आपने अपना खुद का कोई ब्रांड बनाया है, तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा क्या सोच रहा है इस चीज को लेकर। ठीक है, क्योंकि आपने अपना पॉइंट रखा, आपने उस चीज के लिए किया, किसी के लिए, बिना किसी मोटिव के लिए किया। आप मुझे देखते हो कई बार कि मेरे पास हमेशा ऐसे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ऐसे लगे भी हैं कि जो हम कह रहे थे फिजिकली डिसेबल, ब्लाइंड, पिछले साल का भी आपको याद होगा, उनके लिए कितने मैसेजेस, कितने लोगों से रिक्वेस्ट, टाइम लगाया सब कुछ, और एट लास्ट उनका एग्जाम क्लियर हुआ। अब उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट कोई वो थोड़े होता है, लेकिन उससे जो गुडविल मिली, जो विशेज मिली, वो कल को किसी और के साथ डिस्कस करते हैं। इस साल भी ट्राई किया एक स्टूडेंट के लिए, उनका भी एग्जाम अभी हुआ है, अभी फ्री हुआ है। मेंस में आपकी सपोर्ट की भी मुझे जरूरत पड़ेगी कि जो लोग उसे कर पाए उस टाइम, यानी उनका सेम एग्जाम ना हो, तो वो चीज हमेशा करनी चाहिए। और स्टूडेंट के लिए आप देखते हैं, अभी जब एग्जाम था दूसरी स्टेट में, तो उसके लिए अरेंज करके एक एक स्टूडेंट से बात करके कहाँ कौन कैसे जाए, किसका एग्जाम यहाँ पे है, कैसे कर सकता है। अब देखा जाए तो आइडली और कितने लोगों ने किया, कौन ये करेगा, किसको क्या बेनिफिट हो जाएगा अगर दो लोग साथ चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट को तो बेनिफिट हो रहा है हमारे करने से, तो हमें करना चाहिए। और इसका एक एग्जांपल, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है, वो बैंकिंग जॉब में लगे और 3 साल से वो तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने एक टीचर को मेरी तारीफ की कि वो मुझसे यहाँ इस वे में पढ़े और उनका ये एग्जाम क्लियर है। तो उनका फोन आया मुझे किसी और कोचिंग के लिए कि यहाँ के पढ़ाओ, ये करो। मैं खुद से कहीं नहीं जाता हूँ, ना ही मैंने कोई पेड ऐड दी कभी न्यूज़पेपर में, ना ही कोई रिक्शे वाले घुमाए, ना ही कहीं पे कुछ। हाँ, मेरे जो खुद के रिसोर्सेज हैं वो तो हर कोई यूज करता है, बेशक सोशल मीडिया है या वो मैंने खुद ने बनाया, मैंने कोई पेड थोड़े की है, कभी भी नहीं। लेकिन जो काम मिला, जितना मिला, थोड़ा ज्यादा, जैसे क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया रेदर देन ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने के। तो वो किस चीज के लिए, हाँ जिसको नीड हो। पर कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं लाइफ में आपके लिए, बेशक आपने जो अच्छा किया, पर कुछ हर तरह के लोग होते हैं, टीचर में भी स्टूडेंट में भी, वो उतना बेनिफिट आपको उस वे से नहीं भी कर पाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है, बुरा भी कई बार उसको लगता है। ठीक है भी, अभी यहाँ गुडविल एंड ब्रांड, तो ये गुडविल एंड ब्रांड क्या है यही आपको समझाए। ये इनटेंजिबल एसेट है, ये कल को आपको नया काम लाके दे सकता है, लेकिन ये इसको टच नहीं किया जा सकता। मतलब ये कोई गुड्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है आप टच कर पाओ। ये एक पर्सन की अपनी गुडविल है, किसी को वो ठीक लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। एक पर्सन का अपना ब्रांड है, किसी को वो अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, पेटेंट, और इसका एग्जांपल हो सकता है ट्रेडमार्क्स। ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। ठीक है, और इसके अलावा इसके एग्जांपल हो सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे उनको हेल्प मिल रही हो आगे, कोई डाटा बैंक। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, क्लियर है ये, तो इसको हम समझ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये हमने देख लिया नॉन करंट और करंट के बारे में। ठीक है, इसमें आप एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते थे जब करंट में हम बात करें। इसमें लास्ट पॉइंट एक आ जाता है आपका इन्वेंट्री वाले एसेट्स। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कौन से आएंगे, तो इसमें हम समझते हैं, इसमें आ जाएंगे एसेट्स लाइक रॉ मटेरियल।
ठीक है। रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एसेट्स आ जाएंगे यहाँ इन्वेंट्री में। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस चीज को तो देख लिया कि एसेट की टाइप क्या रहेगी। अब हमने देखना है टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स की जब हम बात करें तो इसमें सबसे कॉमन टर्म कौन सी रहेंगी टाइप ऑफ गुड्स में? फर्स्ट टर्म आप इसमें लिखोगे, हम जैसे पब्लिक गुड प्राइवेट गुड की बात करते हैं तो यहाँ मैं ये टर्म्स लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म में फ्री गुड्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स, ठीक है, फ्री गुड्स, कॉमन गुड्स और पब्लिक गुड्स। फ्री गुड्स, कॉमन गुड्स एंड पब्लिक गुड्स की बात कर रहे हैं। जब फ्री गुड्स की बात करें, नेम से पता चल रहा है फ्री, एग्जाम्पल एयर। ठीक है, सबके लिए फ्री है अनटिल अनलेस जब इंसान बहुत खराब नहीं कर देता हुआ। जैसे हम कई सिटीज में देखते हैं, दिल्ली में ऑक्सी बार खुल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अलग से ये सब ओपन कर रहे हैं, ऑक्सी बार वगैरह। और इसके अलावा कॉमन गुड्स का एग्जांपल जैसे ग्रेजिंग लैंड, गांव में जैसे, ठीक है, पशुओं के चरने के लिए जो कॉमन लैंड हो, पौंड हो, ठीक है, जोड़ बोलते हैं गांव में जिसे। ठीक है, वो सब सारों के पशुओं के लिए, किसी एक के लिए थोड़े ही है। ठीक है, सरकार ने वो बनवाए। नेक्स्ट, इसके अलावा पब्लिक गुड का एग्जांपल स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ये भी पब्लिक गुड, ये भी हम देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट हो गई है। ठीक है, रोड्स की हम बात करें, सबके लिए हैं वो। ठीक है, तो ये पब्लिक गुड्स हो गए। तो इनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? देखो, फ्री तो ये भी हैं, ये भी फ्री। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट फ्री क्योंकि सबने टैक्स दिया वो उसके बदले में बन रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि ये सबके लिए अवेलेबल भी हैं, ये तो वो गुड्स हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट, अब प्राइवेट गुड्स की दो टाइप हो जाएंगी। एक प्राइवेट गुड्स ऐसे जो आप अपने पास रखें, जैसे आपकी गाड़ी आप ही यूज करेंगे, आप किसी को देंगे तो यूज कर पाएगा। ठीक है, या फिर हमने देख लिया जैसे जिम है कोई, अब इस जिम में जाना है तो इसकी फीस, ठीक है, तो ये फीस पे करनी पड़ेगी तभी आपको इस जिम में एंट्री मिलेगी, तभी आप वहां पे उन मशीन्स को यूज कर पाओगे। तो ये भी प्राइवेट गुड्स, या किसी पर्सन के पास अपनी कार, तो वो भी प्राइवेट गुड्स में आ जाता है। तो कई बार आप ये सब टर्म्स पढ़ते हैं और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया। पब्लिक गुड्स का मतलब जो सरकार ने सबके लिए ओपन कर रखे हैं। ठीक है, प्राइवेट गुड्स का मतलब जो जहाँ आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ आपको पे करना पड़ रहा है, ये फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री तब हो सकता है मान लो कोई ये नॉन का ये जिम है, उसने अलाउ कर दिया यहाँ पे आ जाओ ये फ्री है, तब फ्री हो सकते हैं, नहीं तो फ्री का यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ गुड में भी हम देख रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट का में मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा फिर हम देखते हैं, ये टाइप ऑफ गुड्स की हमने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और टाइप्स ऑफ कैपिटल हम ऑलरेडी समझ चुके थे कि कैपिटल की कौन कौन सी टाइप हैं, किस वे से, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम इस चीज को समझते हैं, जो ये पर्सन है, इसी की स्टोरी में आगे जाते हैं, हिम। ठीक है, हिम इस पर्सन का नेम था, हमने देखा था। इस पर्सन को पैसे चाहिए। ठीक है, और या फिर इसे अभी के लिए हमने ये समझ लेते हैं, हिम ने क्या किया, इसने बुक्स एंड मैगजीन्स मंगवा ली। ठीक है, एक बुक स्टोर से, और उसकी अभी पेमेंट नहीं की। ठीक है, बुक स्टोर से मंगवा ली, उसकी अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट ये बाद में करेगा। तो बुक स्टोर इसको ये सब पैसे प्रोवाइड कर रहा है, या ये प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिटर हो गया। और इसको बाद में पेमेंट देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, ये क्रेडिटर हुआ, और इधर हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये डेटर हो गया। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। तो क्रेडिटर और डेटर में हिम का हमने एग्जांपल इसमें लिया। नेक्स्ट, फिर हम इसको एक और वे से समझें कि ये तो जस्ट एक कॉमन सा एग्जांपल हो गया। अब क्रेडिटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप सिंपल कह सकते हो, ठीक है, कि जिस
ये जहां जिसने पैसे दिए क्रेडिट प्रोवाइड किया, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइडेड, इसने क्रेडिट प्रोवाइड किया, तो फिर ये क्या हो गया, क्रेडिटर, ठीक है। डेटर मतलब जिसको ये पैसे वापस देने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, अभी हम इसको एक और वे से समझते हैं। अब हमने देखा हिम ने क्या सोचा, बार बार ये बुक्स और मैगजीन मंगवानी पड़ती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक बंडल मंगवा लेता हूँ, ठीक है। इसने बाय कर लिया बंडल ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, तो इसे मैं एक आम भाषा में क्या कह दूंगा, मैं इसे कह दूंगा टेक्निकल भाषा में स्टॉक। किसने स्टॉक इकट्ठा करके रख लिया अपने सेंटर पे, ठीक है, कि ये सब की मुझे यूज पड़ती रहती है, मैं स्टॉक को अपने पास रख लेता हूँ। तो इसने इन बुक्स एंड मैगजीन्स का स्टॉक अपने पास रख लिया, ये सब बुक्स एंड मैगजीन इसने मंगवा के वहीं पे रख ली, ठीक है, कि इनकी नीड पड़ती रहेगी, इन बुक्स एंड मैगजीन्स को रख लेते हैं। तो इसने ये सब बुक्स एंड मैगजीन को एक साथ स्टोर करके रख लिया और हमने इस बंडल को स्टॉक कह दिया। यानी ये टोटल ये बता रहा है कि स्टॉक में ये कितने सारे एसेट्स आ जाएंगे। तो हमें स्टॉक का मीनिंग भी इसके साथ क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, स्टॉक भी हमने देख लिया, क्रेडिटर डेटर का पॉइंट हमने देख लिया। फिर हम इसमें ये समझते हैं कि इसको फिर भी इसके बिजनेस में दिक्कत होगी, इसे और पैसे चाहिए, ठीक है। अब हिम को और पैसे चाहिए, सो हिम वांट टू बोरो मनी। अब उसे और पैसे चाहिए, तो हमने देखा कि वो पैसे मांगने के लिए कुछ लोगों के पास गया, इनके फ्रेंड्स के पास, और उन्होंने इसे पैसे दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगी इसके लिए, ये लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये इसके लिए लाइबिलिटी होगी। यानी लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी को आप सिंपल कह सकते हैं अमाउंट अ बिजनेस, ठीक है। लाइबिलिटी को आप कह सकते हैं अमाउंट्स अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे, अमाउंट्स अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसे हम क्या कह देंगे, लाइबिलिटी। तो ये इसकी लाइबिलिटीज होगी। जैसे बैंक, जब आप पैसे बैंक के पास रख के आते हो, तो बताओ बैंक के लिए वो क्या होता है, एक बैंक ओपन है, ठीक है, आप लोग जाके डिपॉजिट रखा है बैंक के पास। सभी ये सब मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सब चीज आप लोग, यानी पीपल डिपॉजिट, ठीक है, ये बैंक के पास रखा है, तो बैंक की नजर में ये डिपॉजिट्स क्या हैं बताओ, ठीक है। बैंक की नजर में डिपॉजिट्स क्या हैं, यस, हाँ बैंक भी ठीक हो, यस नो बैंक ऐसा, ठीक है। बैंक की नजर में डिपॉजिट क्या है, लाइबिलिटी, यस, देनदारी वाला पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बैंक की नजर में ये क्या है, लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक को विद इंटरेस्ट ये आपके पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज है ये बैंक के लिए, तो इसलिए लाइबिलिटी वर्ड ये याद रखना। अब आपने इस चीज को समझ लिया, लाइबिलिटी वाला पॉइंट। अब हम इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या सोचा, हिम का जो बिजनेस है, इन्होंने उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ लोगों को और रखा अपने साथ काम पे, और इन्होंने ये सोच लिया कि ये बिजनेस तो ओके है, और अब मैं देखता हूँ मैं क्या कुछ इसमें और कर सकता हूँ। तो इन्होंने यहाँ क्या सोचा, इन्होंने ये कहा कि मैंने ये कोर्स बनाया, स्टडी का कोर्स, ठीक है। अब इसका बिजनेस कौन सा है, इसका बिजनेस है जीके लाइव, हिम का बिजनेस। इसने एक स्टडी कोर्स बना दिया। अब ये स्टडी कोर्स कितने सेल हुए, ठीक है, ये सेल कितने हुए, इससे हिम का क्या आएगा बताओ, कितने ये स्टडी कोर्सेज सेल हुए, इससे हिम को क्या जनरेट होगा, यस, रेवेन्यू, ठीक है, इससे उसे जनरेट होगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की हम बात करें तो यहाँ कंसेप्ट किस चीज का आ जाएगा, रेवेन्यू का, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनकम वाला पॉइंट। अब अकाउंटिंग टर्म्स से रेवेन्यू कह देंगे कि कितने ये कोर्सेज सेल हुए, ठीक है। सो ये रेवेन्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब ये क्लास पूरी स्टोरी की उस पे थी, जिसने बिगिनिंग से लगाई उसे सारी टर्म समझ आ रही होंगी। अमाउंट अर्नड बाय बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो रेवेन्यू को आप क्या समझ सकते हो, अमाउंट अर्न बाय बिजनेस एक्टिविटी बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है।
सो ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू हो गया। सो रेवेन्यू टर्म समझ में आया, रेवेन्यू कैसे। यस, कोई भी डाउट यहाँ तक, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, फिक्स कैपिटल, या फिर मैं बात करूं ये वर्किंग कैपिटल, किसी भी टर्म में कोई डाउट। ठीक है, तो रेवेन्यू समझ में आ गया। यस, अब रेवेन्यू तक तो इसे अच्छा लग रहा था, यहाँ पे तो सब ओके लग रहा था। अब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, ठीक है, रेवेन्यू जब आ रहा था इसे लग रहा था बहुत बढ़िया अच्छा है सब काम। अब जो खर्चे भी तो होने लगेंगे। खर्चे कौन से, जो इसने कोचिंग ओपन किया तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसे पता चला कोचिंग के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, फिर बच्चों के लिए बढ़िया फिल्टर वाला पानी, तो वाटर के लिए अलग से बिल, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं इंटरनेट की, वहीं बच्चे ये मॉक वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरनेट भी हो वहाँ पे, रेंट उसका, ठीक है। और ये सब, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हिम के एक्सपेंसेस, हिम के बिजनेस के ये क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है। ये उसके बिजनेस के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। यहाँ हम एक्सपेंसेस का पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। सो एक्सपेंसेस हमने देख लिए, रेवेन्यू हमने देख लिए। सो एक दिन उनके फादर साहब ने उनसे पूछ लिया कि तुम्हें कुछ बिजनेस में कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, प्रॉफिट लॉस क्या है तुम्हारा। तो वो सारा सोचने लगा कि क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो उसने कैलकुलेट किया, सारे तो बिल जोड़ लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ठीक है, और रेंट मैं देख लेता हूँ कितना पे कर रहा हूँ, सैलरी जो एम्प्लॉयज को, रिसेप्शन के ऊपर कितनी सैलरी, ठीक है, बाकी हेल्पर जो एम्प्लॉय रखा उसको कितनी सैलरी मिल रही है, और कितने पैसे मैंने उधार लिए, ठीक है, और मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, रेवेन्यू कितना था मैं ये भी देख लेता हूँ, ठीक है, कितने कोर्सेज सेल हुए। तो ये सब कुछ मैं देख के और उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा क्या कुछ। तो ये यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये सब एंट्रीज क्या है, कौन बता सकते हैं क्या एंट्रीज है, इनको क्या बोलेंगे। यस, उसने लिस्ट बना ली, ये सेट बना लिए, इनको हम कहेंगे ये हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है, क्या आया क्या गया, ये उसकी लिस्टिंग इसने की है। तो ये उसकी ट्रांजैक्शंस हैं। ऐसे ही बैंक में आपने कितने डिपॉजिट करवाए, कितने निकलवाए, तो वो बैंक में कैश ट्रांजैक्शंस उन्हें आप कहते हो। तो ये इसके लिए ट्रांजैक्शंस हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है, ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मीनिंग है इवेंट्स इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन, इवेंट्स इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो उनको हम क्या कह देंगे, ट्रांजैक्शंस कह देंगे। तो यहाँ पे आ गया ट्रांजैक्शंस का पॉइंट, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आ गई, हमने इसको भी समझ लिया कि ट्रांजैक्शन क्या है। अब हमने देखना है कि टोटल उसके बिजनेस का क्या बना और किस वे से बना, ठीक है। तो अब हम इसको वाइंड अप करेंगे। यस, डिफरेंस ही उसका लेना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। सो हम अब इसको देखते हैं कि टोटल इसका क्या बना, ठीक है, इस बिजनेस का, ये हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ हमने टू एंटिटीज की बात की थी। सो हम इधर देख रहे हैं, अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो फिर हम उसे कह रहे थे प्रॉफिट, ठीक है, फिर तो ये प्रॉफिट में जा रहे हैं। और अगर हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर उसके ज़्यादा हो रही हैं और रेवेन्यू उसका कम है, ठीक है, तो फिर हम उसे कह रहे थे लॉस, यानी उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो इस वे से हमने उसके बिजनेस की हेल्प से सारी टर्म समझ ली हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम देख पाएंगे करंट एसेट, फिक्स एसेट, ये सब पॉइंट हमने समझ लिए हैं इसके बिजनेस के साइड बाय साइड चलते हुए, ठीक है। तो हमने इस चीज को हमने देख लिया है। अब कोई डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा हम देख रहे हैं कैसे ये सब मैनेज करेगा, किस वे से। और अगर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो बाद में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी आप इजीली समझ जाओगे। लेवरेज रेशियो क्या होता है, वहां पे हम बात करेंगे कैपिटल डिवाइडेड बाय
ठीक है, ये सॉरी डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल हम देखेंगे टोटल, तो वो भी हमें समझ आ जाएगा अगर हमें ये सब समझ आए। और अगर यहाँ से हमारे बेसिक वीक हो गए तो फिर वहां भी हमें दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब हम इस पॉइंट को समझेंगे कि हम ये देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ हमें हेल्प मिलेगी ये कैपिटल आई कैसे है, क्या ये ओनर के फंड से आई है, ठीक है, या फिर ये कैपिटल आई है जो पैसे उसने बोरो किए थे वहां से आई है, ठीक है। हम इसको जब देखेंगे तो ओनर के फंड से आएगी, इसको हम इक्विटी वाले पॉइंट में देखेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो आएगी उसको हम डेट वाले पॉइंट में देखेंगे। तो इक्विटी प्लस डेट हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा इक्विटी प्लस डेट। तो ये पॉइंट भी आगे जब आएंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा क्या चीज है, ये किसकी बात कर रहा है, और बड़ी बड़ी टर्म्स को हम बहुत इजीली कर लेंगे अगर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमें 2 लेक्चर के बाद आगे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये लेक्चर में क्या क्या टर्म्स हमने पढ़ी, मैं फिर से आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक पर्सन है हिम, ये एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है। फिर हमने देखा बिजनेस एंटिटी क्या होती है, ये एक स्टूडियस पर्सन था, इसने कोचिंग सेंटर ओपन करने की सोची, ये मेरा खुद का आइडिया है, ये सब ये प्रॉपर लेक्चर मैंने डिजाइन किया आपको ये सब टर्म समझाने के लिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं, मुझे कोचिंग में मैं हूँ तो उससे बताना इजी लगा। तो कोचिंग सेंटर ही ओपन करना चाह रहा था, तो फिर इसने क्या किया, एक बिजनेस एंटिटी बनाई, उस एंटिटी का नाम जीके लाइव, ठीक है। अभी ये बिजनेस ओन्ड बाय हिम है, और इसके उस एंटिटी को रन करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, उस पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल, ठीक है, जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा इस बिजनेस एंटिटी में। और फिर हम देख रहे हैं इसमें सेट 1 और सेट 2, सेट 1 में आएगा कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सेट 2 में जो डेली यूज के आइटम, नोट्स, मार्कर, तो ये एक एसेट हो गया, एक गुड्स हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट कि एसेट का क्या जनरल मीनिंग क्या है, गुड्स का क्या, आगे हम टाइप ऑफ एसेट और गुड्स भी देखे हैं, सारे टाइप ऑफ एसेट गुड्स अभी प्रॉपर नहीं किए हैं, एसेट में तो हमने सारे लिख दिए हैं, गुड्स में आपके वो रिक्वायर्ड नहीं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चले जाते, वेबलिन गुड्स और वो सब, इसलिए मैंने वो यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, जो आपका सम हाउ इवन 1% भी रिक्वायर्ड हो सकता है बैंकिंग में, वो इंक्लूड किया है। तो कैपिटल के साथ फिक्स और वर्किंग, फिक्स कैपिटल में जो लॉन्ग टर्म एसेट में जो चीजें लगातार बनी रहेंगी, लैंड, प्रॉपर्टी, वो सब फिक्स में आ जाता है, और वर्किंग कैपिटल जो आज के डेली यूज में है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, जैसे अगर आपने आज कोई पेन कॉपी लिया तो आपके लिए वो वर्किंग में भी हो सकता है, ठीक है, वर्किंग एसेट में हो सकता है, वर्किंग कैपिटल नहीं। और फिक्स एसेट में आपने कोई ऐसी चीज ली जो आगे तक रहेगी, ठीक है, और नोट्स ऐसे मत लेना जो आगे तक रहेंगे, कहीं पढ़ो ही ना, बुक को लेके रख दो आगे के लिए, नहीं। टाइप ऑफ एसेट में करंट और नॉन करंट, इसका एग्जांपल हमने देखा था, और इसमें ये सब टाइप ऑफ एसेट पढ़े थे। फिर हमने टाइप ऑफ गुड्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर, डेटर, इसका मीनिंग समझा, और फिर हमने स्टॉक का मीनिंग देखा, ठीक है, एक साथ जो बंडल में चीजें लाके रख दी। लाइबिलिटी का मीनिंग हमने समझा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि क्या इसके एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू क्या है, और ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ तक ये टोटल ओवरऑल इसको डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसी लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू।